शैला साहबा ये बताइएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको लगता है कार्रवाई हो जाएगी खान साहब के खिलाफ? और फिर मैं दहशतगर्दी की तरफ भी आऊंगा कि आपने एक कौमी रहनुमा पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। एक बात कहूंगी जी जी कि देखिए, हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि वर्कर जो है ना, अगर लीडर उसको ये कह दे कि ये करना है तो वो उससे आगे जाके करता है। ठीक है। इन्होंने जो है वो आम आदमियों के लिए, ये एमएनएस के लिए जो इनके लोग थे, उन्होंने कहा कि जब ये इनके बच्चे स्कूल आए तो मजाक उड़ाना, इनके क्या कहते हैं शादियों में इनके बच्चों की शादी नहीं होगी, ये नहीं होगी। फिर इनके वर्कर्स ने उन एमएनएस के घर के बाहर घेराव किया। सही है। और इन्होंने ये कहा कि मैंने तो नहीं कहा था, तो लोगों के अपने जज्बात हैं। फिर किसी होटल्स वगैरह पे मुख्तलिफ लोगों पे अटैक हुए, इन्होंने कहा मैंने तो नहीं कहा था। वो चीखू पता नहीं किस जाती हैसियत में, किस हैसियत में बरतानिया वगैरह को खत लिख रहे हैं। उनका नाम आया कि मस्जिद नबवी की साजिश में वो शामिल थे। मस्जिद नबवी तक में भी लोगों ने जो उम्रा करने या किसी चीज के लिए गए थे, सिर्फ इनकी इस तरह की हरकत पे चोर डाकू इनसे आगे बढ़ के बातें की। तो अब अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो ये हो सकता है, लेकिन जो असल बात है, मैं दोबारा कहूंगी कि क्योंकि मैंने भी एलएलबी नहीं किया और मैं भी लेकिन जो आप बात करें ना वो आपकी तो मैंने आज रशीद रिजवी, नासरा जावेद और एक खबर जो हैं जो पीटीआई के ही वकील हैं, उन तीनों को सुना तो उन तीनों का ये कहना है कि इमरान साहब को अभी भी वक्त है माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी जो है वो कन्विक्शन हो सकती है। तो मैं नहीं कह रही है वो ये, लेकिन माफी तो मांगनी पड़ती है। ऑनेस्टली जो बात मैं भी माहिर कानून से जो गुफ्तगू कर रहा हूं, माफी मांगनी पड़ेगी। अभी बैरिस्टर साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेंगे। लेकिन जो आपने इस नैरेटिव की बात की ना कि जो रहनुमा कहता है उसके जो वर्कर होते हैं वो आगे बढ़ के करते हैं, इसमें आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप लोगों ने स्पेस छोड़ा है? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोताही आप लोगों की है? क्योंकि आप इस वक्त जो पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके पास कोई खास नैरेटिव नहीं है, और जो खान साहब का नैरेटिव है वो दियो कामत एक बन चुका है। जो कहते हैं उस लोग मानते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमें नैरेटिव बनाने की क्या जरूरत है? हमारा यही नैरेटिव सबसे स्ट्रांग है कि हमने अपने मुल्क की खातिर अपना सियासी नुकसान को भी नहीं देखा। और एक ऐसी हुकूमत जिसने 3 साल 8 महीने में इतना मुल्क पर कर्जा चढ़ा दिया जो 2 हुकूमतों ने 10 साल में चढ़ाया, वो उसके यू टर्न लेने की वजह से IMF से जो मायदा था उसको पूरा नहीं किया। हम डिफॉल्ट होने जा रहे थे, मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाता, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। तो ये हमने अपने मुल्क के लिए सौदा लिया। हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि सियासी तौर पे हमने घाटा लिया है अपने। आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात को गलत नहीं कहूंगा, इख्तिलाफ नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, आप लोगों को पिक्चर पूरी दिखानी चाहिए थी ना, जब आप लोग इत्तेहादियों से मुलाकात कर रहे थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे थे, उसमें आपको पूरा बताना चाहिए था कि हम लोग महंगाई करेंगे। सर गुजारिश तो सुनने ना, शैला साहब गुजारिश तो सुने पहले। अच्छा चलिए, मैं आपकी बात का मतलब समझ। अच्छा चले बताएं। 2 मुल्कों के दरमियान माहिदा, ये कोई बेटा बेटी का रिश्ता या संध्याना जिसे कहते हैं, दो लोगों का दरमियान नहीं होता, लफ्जी मुआहदा नहीं होता, इन शॉर्ट रिश्ता हुआ नहीं हुआ, तलाक हो गई, 2 खानदान नहीं मिले। ये रियासत का रियासत से माहिदा है। अगर मेरी हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई तो दूसरों ने करना है। आप हुकूमत में, आपकी हुकूमत के तकरीबन 2 साल बाकी हैं और आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। IMF अपनी वेबसाइट पे लगा रहा है, तो ये बातें तो हमने की हैं, IMF की तरफ से भी आई हैं। और ये क्रेडिबिलिटी है इस हुकूमत की कि रिव्यू भी हुआ माहिदा, और अब कतर से, सऊदी अरब से और मुख्तलिफ जगह से, जो कि पहले ये कहा जा रहा था कि फ्रेंड्स कंट्रीज नहीं जो है वो मावनत करेंगे क्योंकि IMF से इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है। IMF से भी आ रहा है। क्रेडिबिलिटी कैसे खत्म की? चलो मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल पूछना चाहता हूं, क्रेडिबिलिटी कैसे खत्म की अभी बताइए।
मैं बताती हूँ, इन्होंने माहिदा किया और वो माहिदा ये था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो लेवी है वो 4 रुपए से 30 रुपए तक कर देंगे फरवरी और मार्च तक, और 30 रुपए से फिर 50 तक ले जाएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और जब हमारा मैं मार्च उम्मीद कर रहा था आप ये ना बोलें ऑनेस्टली। अब शैला साहब मैं जसारत करूंगा बात कहने की, जब नहीं आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, मैं इसलिए बोलूंगी, मैं इसलिए सुन तो लेना मेरी बात, तो सुन लेना बात तो सुन। मैं ये कह रहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप ये जवाब नहीं देती। उसकी वजह ये है कि जब आप लोग लॉन्ग मार्च कर रहे थे ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा देखें आवाम की ताकत की वजह से उन्होंने पैसे कम कर दिए। उस वक्त आपने कहना चाहिए था ये गलती कर रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्हें नहीं लेना चाहिए था वापस, लेकिन ये घबरा गए, इनको पता चल गया कि ये जा रहे हैं, इन्होंने लिया। और शाहिद खाकान अब्बासी ने, मैं और आपकी याददाश्त इतनी बिल्कुल उन्होंने बोली बात, शाहिद खाकान अब्बासी ने ये बात कही कि ये इन्हें नहीं करना चाहिए। तो फवाद चौधरी जो कि बगैर सोचे समझे, जो पूरी पीटीआई का खासा है, बोलते हैं और बाद में भी नहीं सोचते कि हमने क्या बोला, तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। देखिए हम तो एक काफिला लेके निकले हुए थे, हम तो ये बात कहेंगे और ये एक सियासी तरीका बिलावल साहब की बात आपको मेंशन करनी चाहिए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, उन्होंने कहा था देखें आवाम की ताकत कैसे पैसे कम हुए, तो आवाम की ताकत ही की वजह से किया था क्योंकि ये घबरा गए थे। ठीक है। और इन्होंने जुमले तक तब्दील कर दिए जो असल थे, क्योंकि वाकई इनकी टांगे काम नहीं गई थी, बल्कि इनकी बैसाखी निकल चुकी थी, इन्हें एहसास हो गया था। और अब इसमें तो दो राय नहीं है, बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि हमारा बयानिया यही है और पाकिस्तान की साख बहाल हुई है और पाकिस्तान के जरे मुबादला में तब्दीली आ रही है। वोटर्स तो आपसे मुतनफ्फिर हो गए ना इस सारे मामले में। आप देखें ना डॉलर कहां चला गया, पेट्रोल कहां चला गया, वो आप अपनी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त कर रहे होंगे। जैसे कहते हैं ना बच्चे स्कूल नहीं जाते, माँ बाप थोड़ा कहते हैं जबरदस्ती जाओ, वो उसकी भलाई के लिए होता है। वोटर की अपनी सोच है कि उन्हें बात समझ आए या ना आए। हमने कहा कि हमने सियासी खसारा लिया, हाँ तो हमने कहा हमने सियासी खसारा लिया है, लेकिन आज जिसको ये बात समझ नहीं आ रही वो कल आ जाएगी। अगर आप कराची की सीट पर ये समझते हैं कि MQM हार गई, हमारी सपोर्ट थी, तो हमने अपना बंदा विड्रॉ किया था। MQM के वो वोट जो 4 हिस्सों में नहीं बंटते थे, वो 4 हिस्सों में बटे, ये उनका मसला है। बाकी जो 245 में क्या हुआ, आपने मुत्तहिदा कौम को पूरा सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी नहीं। आपको एक बात रियलाइज करनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट है और PTI ये नहीं कह सकती कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ गलत था, सिंध इलेक्शन कमीशन गलत था, कोई बेईमानी हुई, नहीं कह सकती। इससे पहले कोरंगी में एक सीट पे इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी हुकूमत में होते हुए 4थे नंबर पर आई, किसी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी थी। बात है कि क्या इमरान साहब का नैरेटिव जो है वो जो इलेक्शन कमीशन और हुकूमतों के ऊपर धांधलियों के लिए है, वो सही रहा या नहीं, वो गलत हो गया। उनका वोट है, इंटैक्ट है, डल गया 29,000। पहले जरा देखिए कि आमिर लियाकत ने इस सीट पे कितना लिया था। लेकिन आप ये देखें ना, ज़िमनी इंतखाबात फिर भी वो जीत रहे हैं। आप एक चीज को आपने जो बात की ना, आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, मैं अच्छा जीत नहीं रहे, ये 245 उन्हीं की सीट थी ना, नहीं ये इनकी सीट थी ना, तो फिर आपने इलेक्शन नहीं लड़ना ना। शैला साहब आप कहते हम नहीं लड़ते, उन्हीं की सीट है। हम तो लड़े, आपने सपोर्ट की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, हमने अपना कैंडिडेट विथड्रॉ किया जी, और सपोर्ट किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सेकंड नंबर पर आई थी। ये एक माहिदा था कि जो सेकंड नंबर पे आया उसको हम सपोर्ट करेंगे, टिकट दिया, उसको टिकट दिया जाएगा, टिकट दे दिया, अपना बंदा विड्रॉ कर लिया। अब हमारा वोटर तो कभी नहीं वोट देगा किसी को। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये था, जब हम लोग ज़िमनी इंतखाबात के वाले से कह रहे थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राइवल्स रहे हैं माजी में, और डाई हार्ड फैंस है वो मुत्तहिदा क्यों, जब पीपल्स पार्टी एक दूसरे को वोट नहीं देंगे। हमने एक मौका ऐसा आया था कि ये बात हुई थी कि हमारे कैंडिडेट को आप खड़ा रहने दें, और MQM के अपने वोट 4 में डिवाइड हो चुके हैं, और फिर TLP फैक्टर भी आया है, तो जमाते इस्लामी नहीं लड़ी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी तो ये सीट ही नहीं थी, लेकिन 1 लाख से ऊपर वोट थे शायद आमिर लियाकत के, मरहूम के। जी। वोट देख लें और इस वक्त जो इनको वोट डले वो देख लें। और मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।